विद्यार्थियों, हिंदी लोकवाणी 9वीं कक्षा की दूसरी इकाई का चौथा साहित्य की निष्कपट विद्या है डायरी विभाग 1 के माध्यम से मैंने आपको आधी जानकारी दी थी डायरी के बारे में। अब इसके आगे का मैं आपको पृष्ठ नंबर 37 निकालना है। आपको पाठ्य पुस्तक आपको निकाल के बैठना है और जो मैं पढ़ रही इसको ध्यान से सुनना है और आपको मैं आगे का जो समझा रही वो आपको समझना है। आगे वे कहते हैं, आगे लेखक कुबेर उमावत जी कहते हैं कि डायरी के को बेलांग आत्म प्रकाशन की विधा बनाने में महात्मा गांधी का योगदान सर्वोपरि है। उन्होंने अपने अनुयायियों एवं कार्यकर्ताओं को अपने जीवन को नैतिक दिशा देने के साधन में नियमित दैनंदिन लिखने का सुझाव दिया है। यानी कि वो हमें डायरी के माध्यम से, अगर हम डायरी का उपयोग लिखने में दैनंदिन में जो अच्छी बातें हैं अगर वो लिखेंगे तो उससे भी हमारे जीवन में हमें अच्छी अच्छी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त होगा। इसे एक व्रत के रूप में निभाने को कहा है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को आंतरिक अनुशासन और आत्मशुद्धिया हेतु डायरी लिखने की प्रेरणा दी है। गुजराती में लिखी गई बहुत सी डायरियाँ आज हिंदी में अनुवादित हैं। इनमें मनुबहन गांधी, महादेवी देसाई, सीताराम सेकसरिया, सुशीला नैयर, जमनालाल बजाज, घनश्याम बिरला, श्रीराम शर्मा, हीरालाल जी शास्त्री आदि उल्लेखनीय हैं। निष्कपट आत्मस्वीकृति युक्त प्रविष्टियों की दृष्टि से हिंदी में आज अनेक डायरियाँ प्रकाशित हैं, जिसमें अंतरंग जीवन के अनेक दृश्यों एवं स्थितियाँ की प्रस्तुति है। इसमें डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, शिव पूजन साहे, नरदेव शास्त्री, वेद तीर्थ, गणेश शंकर विद्यार्थी, रामेश्वर टाटिया, रामधारी सिंह दिनकर, मोहन प्रकाश मलियज, मीना कुमारी, बाल कवि बैरागी आदि की डायरियाँ उल्लेखनीय हैं। ये सब लेखकों के नाम हैं। कुछ निष्कपट प्रविष्टियाँ काफ़ी मार्मिक एवं हृदय स्पर्शी रहती है, यानी कि वह मन को छू जाती है। मीना कुमारी अपनी डायरी में एक जगह लिखती है कि जिंदगी के उतार चढ़ाव यहाँ तक ले आए हैं कि कहानी लिखूं। यह कहानी जो कहानी नहीं है, मेरा अपना आप है। आज जब उसने मुझे छोड़ दिया तो जी चाह रहा है कि सब उगल दूं। मलेज अपनी डायरी में 29 दिसंबर 1959 को लिखते हैं कि शायद जब कुछ मैंने भावनाओं के सत्य में ही पाया, कुछ नहीं होता, मैं ही सब कल्पित कर लिया करता हूँ। संकेत मिलते हैं, पूरा चित्र खड़ा कर लेता हूँ। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा अपनी डायरी में 19 नवंबर 1921 के दिन लिखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में भाग न लेने के कारण मेरे हृदय में कभी कभी भारी संग्राम होने लगता है। जब हम पढ़ लिखे व समझदार लोगों ने ही कायरता दिखाई, तब औरों से क्या आशा की जा सकती है। सच तो यह है कि भले घरों में पढ़े लिखे लोगों ने बहुत सी कायरता दिखाई है। वे आगे कहते हैं, अपने जीवन की सच्ची निष्काय पारदर्शी छवि को रखने में डायरी साहित्य का उत्कृष्ट माध्यम है। डायरी जीवन का अंतर्दर्शन है। अंतर्गता के अभाव में डायरीकार की निजी भावनाओं, विचारों एवं प्रतिक्रियाओं के द्वारा अंकित उसके अपने जीवन एवं परिवेश का दस्तावेज है। एक अच्छी, सच्ची एवं सादगी युक्त डायरी के लिए डायरीकार का सच्चा, साहसी एवं ईमानदार होना बहुत आवश्यक है। डायरी अपनी रचना प्रक्रिया में मनुष्य के जीवन में जहाँ आंतरिक अनुशासन बनाए रखती है, वहीं मनोवैज्ञानिक संतुलन बनाने का भी कार्य करती है। तो यहाँ पर कवि हमें बार बार डायरी का महत्व बताते हैं कि डायरी लिखते समय हमें किन किन बातों का लाभ होता है। डायरी लेखन गद्य साहित्य की एक विधा है, ये हम जानते हैं, जो सबसे अधिक पुरानी है। डायरी लिखने में अनेक लाभ होते हैं, जैसे कि डायरी लिखने से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। जब आप अपनी डायरी में अपनी सफलता या बुरे व्यवहार के बारे में पढ़ते हैं तो स्वयं को सुधारने का हम प्रयास करते हैं। डायरी लिखने से हमारा शब्द
भंडार बढ़ता है। हर दिन डायरी लिखने के कारण शब्दों पर हमारी पकड़ और अधिक मजबूत होती है। साथ ही लेख में भी सुधारता आती है। हमारे पास सभी बातें, घटनाएं लिखित रूप में होती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब हम अकेले हो तो डायरी हमारी अच्छी साथी साबित हो सकती है। इनकी डायरी लिखने के कारण हम नियमबद्ध काम करने की आदत पड़ जाती है और जो सफलता का मूल मंत्र बन जाती है। इस तरह से विद्यार्थी, आप भी अगर अपने जीवन में डायरी को सही रूप से इसका उपयोग करोगे तो आपको भी आपके जीवन में जो आप गलती कर रहे हो उसको सुधारने का आपको मौका मिलेगा। तो यह मैंने आपको यहाँ तक कि पूरा समझा दिया है। इसके बाद आपको पाठ के आंगन में यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, वो प्रश्न आपको हल करना। उसके पहले सबसे पहले यहाँ पर मौलिक सज्जन में डायरी लिखने में व्यक्ति का व्यक्तित्व तो झलकता है। यहाँ पर आपको अपने विचार लिखना है और संभाषण में लिखा है पुस्तक काल में राहुल संस्कृत यान की डायरी के कुछ पन्ने पर उस पर चर्चा करो। आपको यह गूगल से ये करके देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है। उसके बाद पाठ के आंगन में आपको देखना है, यहाँ पर विद्यार्थी जो कठिन शब्द के अर्थ दिए गए हैं वो आपको देखना है। यहाँ पर एक मुहावरा भी आया है, दूर दूर तक संबंध ना होना, यानी कि कुछ भी संबंध ना होना। ये आपको मुहावरा का अर्थ यहाँ पर बताया गया है, आपको वाक्य में परिवर्तित करना है। विद्यार्थी यहाँ पर आपको पाठ्य के आंगन में संजाल पूर्ण करो यहाँ पर दिया है। आपको यहाँ प्रश्न के उत्तर हल करना, जैसे कि यहाँ दिया गया है डायरी विद्या का निरालापन है। तो आपको ढूंढना क्या है निरालापन, तो यहाँ पर लिखोगे जैसे कि डायरी लेखन में विषय वस्तु का कोई संबंध नहीं होता। यहाँ पर आत्म प्रकटीकरण की सादगी से युक्त विद्या डायरी है। डायरी पारदर्शक व्यक्तित्व की पहचान है। डायरी में हम अंततत्व, वर्जनाओं, पीड़ा, यातना, यानी कि जो भी है आपके स्वस्थ, मुक्त, प्रसन्न रखने की प्रतिक्रिया डायरी है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, आप अपने विचार लिखोगे। फिर यहाँ पर लिखा है क्या दिया है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इसे कहा जाता है। तो ये इसका क्या लिखना है, इसका हमें उत्तर लिखना है। तो इसका उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पर आपको तो इसका लिखोगे, उत्तर लिखेंगे कालानुक्रम योजना को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखोगे। फिर लिखा है तीसरा में लिखा है अर्थ लिखिए। किसका अर्थ लिखना है, यहाँ पर हमको लिखना है अवसाद और दस्तावेज। तो अवसाद और दस्तावेज का अर्थ हमें पाठ्य पुस्तक में से ढूंढना है और वहाँ पर क्या लिखना है, उसका हमें अर्थ लिखना है। तो किस तरह से आप अर्थ लिख सकते हो, पाठ्य पुस्तक का थोड़ा सा सहारा लोगे। यहाँ पर अवसाद का अर्थ बताया गया है, उदासी बताया गया है, और दस्तावेज का अर्थ बताया गया, वेज का अर्थ बताया गया लिखित विवरण। उसके बाद लिंग परिवर्तन कीजिए। अब आपको लिंग परिवर्तित करना है। तो लिंग परिवर्तित करने के लिए वापस यहाँ पर दो शब्द दिए हैं, जैसे दिया गया है लेखक और दूसरा दिया गया है लेखक का क्या हो जाएगा, लेखिका लिखेंगे, और विद्वान का विद्वान ही रहेगा। इस तरह से आपको करना है। उसी तरह से यहाँ पर आपको दिया भाषा बिंदु में दिया है किसी ने आज तक मेरे जीवन की कहानी नहीं लिखी। तो यहाँ पर क्या लिखे, निम्न के वाक्यों में कारक, अब हमें कारक पहचानना है। तो किसी, तो यहाँ पर जो चिन्ह दिया है तो चिन्ह में यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ने, और जो यहाँ पर किसी ने यहाँ पर चिन्ह जो दिया गया है आपको यहाँ पर देखना है। और कारक कर्ता, यानी कि नाम क्या है, कारककर्ता का नाम क्या है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कर्ता यहाँ पर लिखेंगे। उसी तरह से मेरी माता का नाम इति, यानी कि का शब्द जो यहाँ पर जुड़ा है, का यहाँ पर का है संबंध कारक है। वे सदा स्वाधीनता से विचरते हैं, से यानी कि करण से, यानी कि यहाँ पर क्या है, करण कारक आएगा। अवसर हाथ से निकल जाता है, तो अवसर हाथ से निकल जाता, तो ये क्या होगा, अपादान कारण, अपादान का। अरे भाई, ये क्या है, विस्मादिक यानी कि संबोधन। या फिर क्या दिया गया है, मेरे समाज में यह सबका यानी कि मैं जो दिया गया है वह अधिकरण है। उन्होंने पुस्तक को ध्यान से देखा, यहाँ पर को जो दिया गया है वह कर्म कारक दिया है। वक्ता महाशय वक्रत देने उठे, यानी कि क्या देने के लिए, यानी कि को शब्द यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो ये क्या होगा, संपादन हो जाएगा। इस तरह कारक विभक्ति का उपयोग करना है और आपको कारक पहचानना है। यह पाठ संपूर्ण होता है। आपको यह पूरा नोटबुक में लिखना और प्रश्नों के उत्तर हल करना है।